मित्रों, महाभारत के बारे में जब भी बात की जाती है तो पांडवों और कौरवों की लड़ाई का उल्लेख किया जाता है। महाभारत की पूरी कहानी पांडवों और कौरवों के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं कौरवों में भी दुर्योधन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। विशेषकर द्रौपदी चिरहरण में दुशासन के साथ दुर्योधन को भी सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन के अलावा उसकी पत्नी भानुमति को भी महाभारत का एक प्रमुख चरित्र माना जाता है। लेकिन भानुमति ने दुर्योधन के साथ ही नहीं, अर्जुन के साथ भी विवाह किया था। आइए जानते हैं कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति को अर्जुन के साथ विवाह क्यों करना पड़ा था। दुर्योधन की पत्नी बनने से पहले भानुमति राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। जब भानुमति विवाह योग्य हो गई तो भानुमति के पिता चंद्रवर्मा ने उसका स्वयंवर रचा, जिसमें दूर दूर के राज्यों से योद्धा शामिल हुए। जब भानुमति वरमाला लेकर आगे बढ़ने लगी तो उसकी नज़र दुर्योधन पर पड़ी, लेकिन भानुमति वरमाला लेकर आगे बढ़ गई। जब दुर्योधन ने देखा कि भानुमति आगे बढ़ चुकी है तो उसने भानुमति के हाथों से जबरदस्ती वरमाला लेकर अपने गले में डाल दिया। इस कारण से कहा जाता है कि भानुमति से दुर्योधन ने उसकी मर्जी के बिना शादी की थी। भानुमति और दुर्योधन के 2 बच्चे हुए। उनके पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। भानुमति केवल सुंदर या रूपवती ही नहीं थी, बल्कि कुश्ती में भी निपुण थी। भानुमति कुश्ती के दांवपेच में दुर्योधन तक को परास्त कर देती थी। इसका कारण ये था कि भानुमति के पास ऐसा कुश्ती करने की तकनीक थी जिससे बड़े बड़े योद्धा भी हार मान जाते थे। कहा जाता है कि भानुमति के गुणों के कारण ही दुर्योधन भानुमति से बहुत प्रेम करता था और उसके पराक्रम से बहुत प्रभावित भी था। महाभारत के रक्त रंजित युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए थे। भगवान श्री कृष्ण इस युद्ध का परिणाम जानते थे, लेकिन कौरवों के अन्याय ने युद्ध को अनिवार्य बना दिया था। महाभारत के युद्ध में जब सभी कौरवों की मृत्यु हो गई तो गांधारी ने दुर्योधन के शरीर को वज्र बनाने के लिए उससे नग्न अवस्था में आने के लिए कहा था, लेकिन दुर्योधन लज्जावश नीचे की तरफ एक कपड़ा लपेट कर आया। इस कारण से दुर्योधन की जांघ का हिस्सा वज्र नहीं बन पाया। इसी बात का फायदा उठाते हुए भीम ने लगातार दुर्योधन की जांघ पर वार करके दुर्योधन का वध कर डाला था। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति के सामने अपने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी थी। भानुमति को लगने लगा था कि समाज में दुर्योधन के बच्चों को हमेशा अपमान सहना पड़ेगा। जब भगवान श्री कृष्ण को भानुमति की इस दुविधा के बारे में पता चला तो उन्होंने भानुमति को अर्जुन से विवाह करने का मार्ग सुझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन की पत्नी बनने से भानुमति को भी समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। श्री कृष्ण की बात मानकर भानुमति ने अर्जुन के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर स्वीकार कर लिया। भानुमति की पहचान केवल अर्जुन या दुर्योधन की पत्नी होने तक सीमित नहीं है, बल्कि भानुमति को उसके स्वभाव और व्यक्तित्व के लिए भी महान माना जाता है। भानुमति ने खुद दुर्योधन को नहीं चुना था, बल्कि दुर्योधन ने जबरदस्ती भानुमति से विवाह किया। इसलिए भानुमति के चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। भानुमति को दूरदर्शी महिला भी माना जाता है, जिसने कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, क्योंकि अर्जुन से विवाह करने के बाद कौरवों का नाम भी पांडवों से जुड़ गया था। अर्जुन से भानुमति के विवाह के बाद ही कहावत बनी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो मित्रों, ये थी महाभारत की एक प्रमुख पात्र भानुमति से जुड़ी एक पौराणिक कथा। मिलते हैं फिर एक पौराणिक कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।